नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम बहुत पहले पढ़े थे कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। हाउ वी प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इसको पढ़े थे, हम इसके अंदर का टॉपिक था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हम पढ़े थे। इसको और हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये दो चीज हम पढ़े थे। तो दोनों का सेम ही नाम है। हम इसमें पढ़े क्या थे, हम देखे थे कि जब करंट आई पास हो रहा होगा किसी कंडक्टर में तो राइट हैंड थंब रूल से इस डायरेक्शन में उसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो अब हमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या पढ़ना है, क्या रिवर्स भी ट्रू है, क्या मैग्नेट के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट में हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहे थे, तो इसको बोलते थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब रिवर्स क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या मैग्नेटिज्म के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हाँ, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यस, यहाँ पे इसका आंसर होगा यस। और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हम दो चीज और पढ़ेंगे जो हमें आगे चल के पता चलेगा, जिसमें डायरेक्शन पता लगाते हैं। वो होता है इसमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और हम एक चीज पढ़ेंगे लेंस लॉ, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, हम पहले पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होना, अब हम देख रहे हैं मैग्नेटिज्म के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहाँ पे हम वही कर रहे हैं, एक कॉइल है, यहाँ पे ये एमीटर लगाया हुआ है, हम चाहे तो गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हैं। एक सेकेंड, मैं अपने आप को करता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जगह पे हम, यहाँ पे एमीटर की जगह पे सॉरी, हम गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हैं। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है करंट को, ये स्मॉल से स्मॉल करंट को, और डायरेक्शन भी बताता है। तो ये आपका मैग्नेट है, मैग्नेट को हम जैसे ही मूव करा रहे हैं तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है। और डिफ्लेक्शन क्या शो करता है कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो यही है, मैग्नेट के द्वारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। मैग्नेटिज्म प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। मूव करें तो हम देखो, यहाँ पे ही देख रहे हैं, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी द्वारा। मैंने गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट बताया था। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर द प्रेजेंस एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। वो सर्किट में प्रेजेंस और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का, और क्या डायरेक्शन, ये दोनों बताता है। अभी देखते हैं, अभी कुछ मूव नहीं हो रहा है, नॉर्मल है ये, ऐसी है, तो गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। वही चीज यहाँ लिखा, द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, देयर इज नो करंट। अब हम देखते हैं कैसे ये चीज होता है कि मूवमेंट के द्वारा, मैग्नेट के मूवमेंट के द्वारा या वायर के मूवमेंट के द्वारा ये चीज प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। अब देख रहे हैं हम लोग, हम वायर को मूव करा रहे हैं, अपवर्ड है, ये अपवर्ड मूव हो रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। या हम इसे डाउनवर्ड मूव करा रहे हैं तो भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, पर डायरेक्शन अब चेंज है, अपवर्ड, अब इस टाइम डाउनवर्ड मूव करा रहे हैं, पर डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, मतलब करंट प्रोड्यूस हो रहा है अगर मूवमेंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वायर में। तो हम क्या कहते हैं, व्हेन वायर मूव्ड अपवर्ड और डाउनवर्ड गैल्वेनोमीटर नीडल डिफ्लेक्ट्स, इंडिकेटिंग करंट प्रोड्यूस इन द वायर। जब भी वायर मूव करता है अपवर्ड या डाउनवर्ड तो गैल्वेनोमीटर नीडल डिफ्लेक्ट करता है, और वो क्या शो करता है कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है। यही जो करंट प्रोड्यूस होता है इसको हम बोलते हैं इंड्यूस करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक करंट कैन ओनली बी प्रोड्यूस व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। और हम जानते हैं, हम पढ़े हुए हैं पहले भी,
इस रिकॉर्डिंग भी है जिसमें हम पढ़े हैं कि अगर इलेक्ट्रिक करंट कहीं किसी सर्किट में प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका एक और एक रीजन हो सकता है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर नहीं है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं होगा, जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं या ईएमएफ। थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस है वोल्टेज और ईएमएफ में, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, वो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे जो वोल्टेज इंड्यूस होता है करंट प्रोडक्शन के कारण अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ और इंड्यूस वोल्टेज। ईएमएफ और इंड्यूस वोल्टेज, नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट एग्जिस्ट ओनली व्हाइल द वायर इज मूविंग। जब तक ये वायर मूव करे तभी तक एग्जिस्ट करेगा। once the wire stops the current disappear, voltage disappear। वोल्टेज डिसअपियर। अब देखते हैं, एक सेकेंड, लेट मी एडजस्ट। इफ we now move the wire downward rapidly, the galvanometers again show deflection, but in the opposite direction। मैं बोला था ना डायरेक्शन चेंज हो जाता है। that means the current direction has reversed। if we keep moving the wire up and down continuously, a continuous current is produced। मतलब जो continuous करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसके कारण से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है, ना कि डायरेक्ट करंट, क्योंकि इसका डायरेक्शन हमेशा से चेंज हो रहा है। अभी ऐसा होता क्यों, वाई डज दिस हैपन, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है। तो इसका रीजन है, व्हेन अ वायर मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और फिर वो मूवमेंट उसमें प्रोडक्शन होता है, और वो मूवमेंट ही इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ही क्या है, करंट इज व्हाट, करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो मूवमेंट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। तो इसके कारण से हम क्या कहते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और यही प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यही प्रिंसिपल यूज होता है। अब हम देखते हैं ये डायरेक्शन हम ये सब कैसे फाइंड करते हैं। उससे पहले हम एक सिमुलेशन देखते हैं, फिर मैं ये बताऊंगा राइट हैंड थंब रूल। देखते हैं। अब देखो ये मूव हो रहा है, एक सेकंड मैं अपने आप को यहाँ मूव कराता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, इसे थोड़ा और इधर लाते हैं, ये मूव, अच्छे, मैं इधर ही लाता हूँ, मैं मैं इस साइड आ जाता हूँ। अब देखो, अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, मैग्नेट का मूवमेंट हो रहा है तो लाइट प्रोड्यूस हो रहा है। गैल्वेनोमीटर में आप देखेंगे तो गैल्वेनोमीटर में देखो एक बार डिफ्लेक्शन एक साइड जा रहा है, एक बार इस साइड हो रहा है, एक बार इस साइड जा रहा है, एक बार इस साइड, वो डिफ्लेक्शन चेंज होते रहेगा। हम मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा है। अब इंड्यूस करेंट का डायरेक्शन वो भी चेंज हो रहा है, अगर इसको मैं जूम करूं तो इंड्यूस करेंट का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। देखो एक बार इधर जा रहा है, एक बार उधर जा रहा है। क्लियर है। तो हम इसमें जो रूल फाइंड करते हैं कि हमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन और ये सब पता चल जाए, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब इसमें क्या होता है, ये फिंगर हमारा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताता है, जो इंड्यूस करंट होगा। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का बताता है, ये फोर्स या मोशन का बताता है। मैं एग्जांपल के साथ लिया हूं, ये नॉर्थ से साउथ होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन है। तो जो ये वायर इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कहाँ, अपवर्ड लगेगा। क्लियर है।